BrO2 में और SrO2 में भी होता है। प्रॉक्सी लिंकेज का मतलब आप क्या होता है? प्रॉक्सी लिंकेज का मतलब ये ऑक्सीजन ऐसे कहीं भी दिखे प्रॉक्सी हो गया, खत्म बात। तो यहाँ पे एसआर में ना आयंस के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे भी प्रॉक्सी लिंकेज होता है ये। सर क्लास ठीक है। रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस कर सकते? ऑन हो गया क्लास और रिकॉर्डिंग। जो आज आपने भेजा था मैंने उसी में से वो वाला मतलब एस ब्लॉक का मैंने फर्स्ट एक्सेस की थी तो उसमें था ये। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, क्या बात है, इस पर बढ़िया है ना। तो जो मैंने शेयर किया है ना, जेई एडवांस का भी क्वेश्चन शेयर किया है ना आप लोग के साथ। ठीक है, तो जो लोग टारगेट कर रहे हैं डायरेक्ट जेई एडवांस का, मान लो जिसका परसेंटाइल अच्छा आ गया है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिसका परसेंटाइल अच्छा आ चुका है 99 98, वो लोग डायरेक्ट जो टारगेट कर रहे हैं जेई एडवांस का है ना, तो वो लोग जेई एडवांस को फोकस करेंगे, जेई एडवांस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना। जैसे ही अप्रैल खत्म होगा, अप्रैल आई मीन मार्च खत्म होगा, जैसे ही आप लोग का मेंस का पेपर खत्म होगा तो एडवांस का क्लासेस शुरू हो जाएंगे, फिर वहां पे थ्योरी चलेगा। ठीक है। ओके, तो हम क्या सोच रहे हैं ना, पहले जो स्टार्ट करेंगे हम लोग GIP स्टार्ट करेंगे। ठीक है, GIC है ना, आप लोग पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे। ठीक है ना, कोई सुना है ये? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस। इनऑर्गेनिक जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या आएगा ना, सारा जो आप लोग पढ़े हो ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, DNA ब्लॉक, कुछ भी पढ़े हो ना आप लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हर चीज का जो मेन मेन टॉपिक होता है, जैसे मान लो सोलिबिलिटी हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डेंसिटी हुआ, कलर हुआ, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहले ओवरव्यू पता होना चाहिए, वो पहले हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद पी ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक से जेई एडवांस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना, तो इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करेंगे जे एडवांस के लिए। समझ गए आप लोग? तो पहले हम लोग GIC पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ, जो भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जितने भी इनऑर्गेनिक आप देख रहे हो, ब्लॉक केमिस्ट्री देख रहे हो, या केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हो, या पीरियोडिक टेबल देखे हो, आप लोग पढ़े हो, जो भी हर टॉपिक, कुछ कुछ चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना। इस ब्लॉक में आप देख रहे होगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, है ना, याद आया। और केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल देखे होंगे आप लोग, काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीजें जो है, जो जो इंपॉर्टेंट है, हम एक जगह पढ़ लेंगे, है ना। उसमें हो सकता है कि आप लोग को डाउट आए, है ना, तो जब हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले आप लोग क्या करोगे कि थोड़ा बड़ा आइडिया लेके इनऑर्गेनिक आप लोग देख लेना, है ना। तो जैसे ही GIC कंप्लीट होगा ना, अब मान के चलो GIC कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ 70% इनऑर्गेनिक खत्म। ठीक है। 70% इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ गए आप? तो GIC खत्म हो जाए, उसके बाद डायरेक्ट पी ब्लॉक हम लोग पढ़ेंगे, पी ब्लॉक डिटेल में, क्योंकि पी ब्लॉक से क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है यहाँ पे। ठीक है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री से। ठीक है, एडवांस में, तो वो फिर एडवांस लेवल चलेगा। ठीक है, अभी लग रहा होगा कुछ बच्चे को इजी चल रहा है, उस वो जब चलेगा अलग लेवल चलेगा। ठीक है, तो घबराना मत वहां पे भी, है ना, सारा चीज समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है मेंस लेवल चल रहा है, जैसे ही वहां पे घुसेगा तो फिर, जैसे यहाँ पे केवल एक एक एरो दिख रहा है ना आपको, A से B, वहां पे बहुत एरो आ जाएगा। ठीक है, चलो, ठीक है। सर हम जेई ना एडवांस कितने परसेंटाइल पे दे सकते हैं? जो जेई एडवांस जैसे कैटेगरी वाइज, जैसे अगर आप देखो, अगर हम PYQ देखें, प्रीवियस ईयर देखें, PYQ नहीं, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें, तो अगर आप जनरल हो तो 88 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, EWS का तो एग्जैक्ट नहीं पता, OBC का पता है हमको 77 या 75 ऐसे है। ठीक है, 77 है शायद, है ना। ओके सर। SC ST का शायद इससे भी कम है, 65 या 64 होगा। तो अगर आप 88 से ज्यादा है, ठीक है, या 88 है, तो आप क्वालिफाइड हो, तो जेई एडवांस में आप बैठोगे, है ना। ठीक है, और जेई ठीक है एडवांस सर। सिलेक्शन पता है कौन कौन करवाता है? केमिस्ट्री, तो है ना, 50% 60% जो बच्चे होते हैं ना, उनका केमिस्ट्री ही सिलेक्शन करा देता है। तो वहां पे ज्यादा नंबर लाइन, मतलब ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं पड़ता है, अगर आपको केवल क्वालिफाइड होना है ना, 10,000 अंडर 10,000 लाना है, तो मैम मैक्सिमम 30 से 40% क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है बस। 30% आपने सॉल्व कर दिया, IT क्वालिफाइड हो जाओगे, 10,000 से अंदर हो जाओगे सीधे। ठीक है, तो वहां पे यही केमिस्ट्री बोले, जो लोग बोल रहे हैं ना इनऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, कैसे याद करे, है ना, ये मन में आ रहा होगा, अभी भी मैसेज आता है सर इनऑर्गेनिक छोड़ के
कुछ ट्रिक बता दो इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक का कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, कैसे याद करें, इतना चीजें हैं, स्टेबिलिटी चेक करो, सोलिबिलिटी चेक करो, डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, कहीं एक्सेप्शन है साइज का, है ना, ये सारा चीज है, ये सबके साथ है, आपके साथ नहीं है। लेकिन आपको इसके साथ फाइट करना पड़ेगा, ये बार बार बोल रहे हैं हम। ठीक है ना, आप एक बार ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक में जितना टाइम दे रहे हो और जितना टाइम आप मैथ में दे रहे हो, ये ध्यान रखना। अगर इनऑर्गेनिक में जितना टाइम दिए उससे नंबर ज्यादा आ रहा है आपका, कि मैथ में जितना टाइम दे रहे हो उससे आपका नंबर ज्यादा आ रहा है। कुछ कुछ बच्चे का मैथ बहुत ज्यादा होता है स्ट्रांग, तो उनके लिए तो चलो एक्सेप्शन बात हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा कि हाँ आप भी मैथ पर। देखो, मैथ में क्या होता है ना, कि आपने फॉर्मूला पढ़ लिया कोई, है ना, मान लो कि 3D वेक्टर पढ़ रहे हो आप, है ना, तो 3D ट्रिपल ये पढ़े हो ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, है ना, इक्वल टू जीरो कब होता है, कंडीशन आपको पता है ना, जब कोप्लेनर हो जाए, पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, है ना। तो इससे क्वेश्चन आएगा और आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आपको लगेगा कि ये इजी है। जब सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो मैथ का क्वेश्चन लगेगा इजी, जब सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो उस केस के लिए हम बता रहे हैं कि मान लो आपका मैथ समझ में आ रहा है लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा है, ये हो, ये सबके साथ हो रहा होगा मोस्टली। उस केस के लिए हम बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब तो चलो है ना, आप छोड़ भी सकते हो ब्लॉक केमिस्ट्री। लेकिन नहीं स्ट्रॉन्ग है, तब इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कहीं से तो नंबर चाहिए ना हमारा, ये बार बार बोल रहा हूँ। जनवरी वाला में भी मैंने बोला था, अप्रैल वाला में भी बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका मैथ वीक है, देखो, आना ना, बार बार चीजें हम बता रहे हैं। एक होता है टॉपिक आना, कि ये टॉपिक मुझे आ रहा है ना, समझ गए, हमको आ रहा है, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो नहीं हो पा रहा है, समझ गए आप। एक चीज होता है कि आपको लग रहा है कि अरे ये याद नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, क्वेश्चन तो देखने में इजी लगता है, आपको लगता है अरे ये याद नहीं है। अब मैथ में क्या होता होगा कि अरे ये तो आता है, बन नहीं पा रहा है। अगर ये हो रहा है ना आपके साथ, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इनऑर्गेनिक को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है ना, अगर मान लो जिसका मैथ है काफी स्ट्रांग है तो उनके लिए तो चलेगा, समझ गए आप, उनके लिए तो चलेगा कि चलो इनऑर्गेनिक से 4-5 क्वेश्चन आता है, छोड़ दिया, और यहाँ से ये 5 क्वेश्चन ज्यादा बना के चलाया। लेकिन आप भी अगर वही थॉट प्रोसेस चल रहे हो कि मेरा दोस्त का मैथ स्ट्रांग है, वो तो इनऑर्गेनिक पढ़ता ही नहीं है, वो तो बोलता है कि याद क्या करना जरूरत, मैथ मेरा स्ट्रांग है, तो उसके लिए ना स्ट्रांग है, आपके लिए नहीं है ना। समझ रहे हो आप, वो तो क्या करेगा, 5 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करके आ जाएगा। और आपका कि आप भी वही थॉट प्रोसेस के साथ चले गए कि मेरा भी तो मैथ आता है, लेकिन जब बना रहे हो PYQ, जब बना रहे हो नहीं बन पा रहा है, टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, कुछ स्मार्ट वर्क करोगे ना, इंटेलिजेंट यूज करोगे ना ब्रेन का अपना, कि हम क्या करें जिससे हमारा परसेंटाइल बढ़ जाए। वहां पे कोई नहीं पूछेगा कि अच्छा मैथ में आपने 15 क्वेश्चन बना दिए थे, ये कोई नहीं पूछने वाला है वहां पे। अच्छा केमिस्ट्री में आपने केवल 10 ही बनाए थे, ये कोई नहीं पूछेगा। ओवरऑल कितना आ रहा है ये लोग देखता है ना, परसेंटाइल कितना बन रहा है आपका। अगर मान लो सर कि केमिस्ट्री में कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बढ़िया परसेंटाइल बनेगी? देखो, अगर आपका 60+ जा रहा है तो परसेंटाइल अच्छा बन जाएगा। 60+ बन रहा है ना, तो परसेंटाइल मान के चलो कि 98 के आसपास घुस जाओगे, 98, 99। और 80, 70 के, 60 to 70 रहोगे ना, परसेंटाइल अच्छा बनता है 60 से 70 के बीच में, 99 के आसपास रहोगे। सर सर क्वेश्चन अटेम्प्ट? ये नहीं, नंबर है ये। ठीक है, अच्छा मतलब सर, नंबर है ये? 15 से 17 क्वेश्चन आपको ओवरऑल देखना है सर केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में, जी सर। 15 से 17। ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, सब्जेक्टिव में सब लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको अपना खुद का ये बनाना पड़ेगा ना स्ट्रेटेजी। दूसरे से सुन के अरे वो तो नहीं पढ़ता इनऑर्गेनिक, वो बोलता है अरे इनऑर्गेनिक में क्या, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, याद होगा तभी तो कर पाओगे। लेकिन आप तो देखो, उसका तो मैथ है स्ट्रांग, वो 15-20 क्वेश्चन कर ले रहा है मैथ में, और आप जा रहे हो 5 ही नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हो आप। ठीक है, सामने वाला तो बोलेगा "ए, क्या पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक, मैथ पढ़ लो, है ना, मैथ में रटना भी नहीं है"। चलो शुरू करें।
ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बताना है कि SN1 रिएक्शन किस में फास्ट होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब आया था? 2020, अभी आया है लेटेस्ट। कार्बोकैटायन। यस, तो कार्बोकैटायन देखो कहाँ पे स्टेबल है, जहां पे कार्बोकैटायन होगा स्टेबल, वही हमारी आंसर हो जाएगी, है ना। अब इस टाइप से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, समझ गए आप। अब देखो OMe आ गया यहाँ पे भी, समझ गए। अगर आपको OMe याद ही ना हो, OMe क्या है, कौन सा इफेक्ट शो करता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, प्लस एम। रिसोल। ठीक है। अब NO2 है, माइनस है, Cl यहाँ पे क्या शो करेगा, माइनस है, समझ गए आप, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा हमारा। SN1 रिएक्शन फास्ट मींस कहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है कि सी में ज्यादा है कि डी में ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होगा वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, SN1 रिएक्शन जो होगी हमारी फास्ट होगी, है ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी जनवरी में, है ना। ठीक है, सर ऑप्शन ये हो सकता है। क्या ऑप्शन ए हो सकता है। इसका मतलब ये बोलो जो यहाँ से Cl हटेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, NO2 क्या। देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एम प्लस आई, एरोमेटिसिटी, है ना, समझ गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई पे होता है। तो कहाँ से ए हो जाएगा बताओ। SN1 रिएक्शन जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। कार्बोकैटायन। ए और सी तो पॉसिबल ही नहीं। अब आप लोग बताओ, सर डी होगा। सभी लोग SN1 डी। SN2 पढ़े हो ना, यस सर। यस सर। डी सबको है। सब चीज पता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जा रहे हो तो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दो। थ्योरी आप लोग जितना पढ़ चुके हो कहीं से भी, मेरे से पढ़े हो तो वो भी अच्छा है, कहीं दूसरे से पढ़े हो वो भी अच्छा है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ही रिकॉलिंग पावर होगा। रिकॉलिंग पावर का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आप भूल गए यहाँ पे SN1 देखा, और ये तो मैंने भूल गया SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप नोट्स खोल के देख लिए। जैसे नोट्स खोलोगे ना उस समय, उस केस में उस समय वो पूरा टॉपिक याद हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि एक बार पढ़ लिया आपने नोट्स, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी मत पढ़ो अब, ठीक है। मान लो भूल गए आप कि SN1 में क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कैसे चेक करेंगे। तो नोट्स खोला आपने तुरंत और देखा अच्छा SN1 में कार्बोकैटायन देखेंगे, चलो हो गया। अब आप सॉल्व करने बैठ गए, फिर भूल गए OMe क्या होता है, प्लस एम होता है कि माइनस एम होता है। फिर नोट्स खोला आपने, जल्दी GOC ऑर्डर देख लिया। मतलब क्या है? इससे चीजें याद होंगी, थ्योरी से याद नहीं होंगी। हम ना यहाँ पे SN1 SN2 E1 E2 पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन आपका जो अप्रोच है, एप्लीकेशन है, वो फिर नहीं हो पाएगा। आप लोग समझो करो चीजों को। कुछ बच्चे बोले सर थ्योरी पढ़ा दो, थ्योरी तो हम पढ़ा देंगे, SN1 SN2 E1 E2 E1 CB बेंजाइन तो एडवांस लेवल तक पढ़ा देंगे हम, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा ऐसे तो फिर क्या करोगे आप। तो ये अप्रोच होता है, एप्लीकेशन होता है, कि जब आप सॉल्व करोगे ना तभी आप सोच पाओगे उस चीजों को। SN1 जानते हुए भी आप क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, समझेगा आप। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो आप नोट्स पढ़ के PYQ जरूर सॉल्व करो। जो लोग एकदम बात माने हैं ना उनका डेफिनेटली बता रहे, हमारा जो टारगेट है 100% डेफिनेटली आएगा। क्यों नहीं आएगा, ठीक है, आएगा ही, है ना। हमारा टारगेट ही 100% डेफिनेटली आएगा, एक बार आप करके देखो बस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बोकैटायन सब हटा दो, Cl हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ हर जगह, ठीक है। अब क्या, हाँ अब जो हमारा क्वेश्चन हो गया किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, NO2 में है कि OMe पे है कि Cl पे है, बताओ। NO2। NO सर NO2 NO2 इसको और वो करेगा, अनस्टेबल करेगा। अनस्टेबल बनाएगा ना इसे। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कब होती है, जब आपके ग्रुप लगा हो कौन सा, प्लस प्लस एम प्लस आई,
वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम है, ग्रुप है हमारा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऐसा ग्रुप ना दे दो उससे और छीन ले। अब ये बताओ, गरीब आदमी को पैसा वाला ही ना खुश करेगा, गरीब को गरीब कैसे खुश कर सकता है बताओ, नहीं कर पाएगा ना। गरीब आदमी को अमीर ही खुश करेगा ना, उसको पैसे देके। और समझ गए आप। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कौन सा हो जाएगा, कार्बोकैटायन कहाँ होगा, बी सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी की ज्यादा हो जाएगी। बी की ज्यादा होगी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे चले, है ना, Yes, समझ sir. गए आप लोग। ठीक है, इसमें आ जाओ। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एकदम लेटेस्ट जनवरी में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, और इस सेम टाइप का क्वेश्चन पता है कब पूछा गया है, शायद 2021 में, देख लेना आप लोग जाके। सेम मतलब थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, मान लो वहां पे कुछ और होगा, फिटिंग की जगह दूसरा डाल दिया गया होगा, लेकिन इसी टाइप का था, वो भी मैच द कॉलम ही था। बी होगा सर, बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो सबको पता ही, सेंड मेयर हो गया है ना। फिटिंग Yes, रिएक्शन, फिटिंग आई वाला कहाँ है हमारा, ये है, तो ये हो गया हमारा। yes, sir. ठीक है, अब बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ही, और इस टाइप से क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना है। सर इसमें तो सिर्फ डी देख के भी हो जाता। हाँ, डी मैंने भी वही देखा था, डी। अच्छा डी देख के, हाँ, फिंकलस्टीन ढूंढा, फिंकलस्टीन हाँ रिएक्शन। ये हो गया। नहीं सर, डी का वो होगा ना, थर्ड। एक मिनट, हाँ डी का आपका D थर्ड हो to गया। D. ये अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, समझ बी। गए ना, है ना। इसमें किसी को डाउट है बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये तो पढ़े हो ना एनसीईआरटी में भी है ना, इजी है ना। किसी को Yes, कहीं sir. कुछ भी डाउट नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा फिर हमारा, ए ए क्या है हमारा, फिटिंग है कि वुड्स फिटिंग है, Woods fitting. वुड्स फिटिंग है ए फिटिंग है ना, सर, वुड्स हाँ ठीक है सर वो फिटिंग है ना। फिटिंग है, और ये क्या फिटिंग है। ठीक फिटिंग है, है। ठीक है, आगे चले हम लोग। यस सर। चलो, ये मत सोचना अरे ये तो इजी इजी हो रहा है, नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब 23 का पेपर है, फिर 22 का आएगा, फिर 21 का आएगा, फिर 20 का आएगा, है ना, उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूरा डाला हुआ है 20 तक, 2020 तक। ठीक है, इसमें बताओ आंसर क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग पढ़े हैं क्लास में कि नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। डेंसिटी के लिए क्या चेक करते हैं, मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, डेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। समझ गए आप। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ए होगा, बी सी डी ई, कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। Option A. क्या क्या बोलो, डेंसिटी के लिए हमको ये चेक करना होगा ना कि मोलिकुलर मास किसका ज्यादा है। ठीक है, ये बताओ कौन सा कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा वही हमारी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी। क्यों, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना सबको, Yes, बोलो। sir. ठीक है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, बोलो किसी को याद है। मास पर यूनिट वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास ऊपर होता है, वॉल्यूम नीचे होता है ना। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी हमारी बढ़ेगी, सिंपल सिंपल हो गया ना फिर। तो यहाँ पे क्या ये सही है, नहीं, तो सर इसमें आ जाओ। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ता चल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी जब तक ब्रांचिंग ना हो, ब्रांचिंग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे भी सही है, ये सही है, ये हमारा गलत है, बी में आ जाओ। ठीक है, तो डेंसिटी सही नहीं है हमारी, मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ ही रहा है. ये क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, पे आना चाहिए आयोडीन। था, और फिर ये यहाँ पे आना चाहिए था। सर सी गलत है ना। हाँ, सी यहाँ पे थोड़ा आप लोग सोचो। सही है सर। ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग गलत पॉइंट हो जाता है। वो सही है, लेकिन क्या हुआ ना, बॉइलिंग पॉइंट केवल ब्रांचिंग पे ही नहीं डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास। मोलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या हुआ ना, वैसे आप सही हो कि ब्रांचिंग बढ़ने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा हो गया कि ब्रांचिंग भी बढ़ रहा है और मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा बढ़ गया।
ब्रांचिंग बढ़ रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर मास ज्यादा बढ़ गया, तो दोनों का इफेक्ट देखा गया कि मॉलिक्यूलर मास का इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है, इसलिए ये ऑर्डर सही हो जाता है। ये सही है। इसमें बताओ। सर सी है सर गलत गलत है है सर। यहाँ पे ये गलत है। हाँ ये गलत है। बॉइलिंग पॉइंट इसका बताओ। सही हाँ है सर सर। सही है। सही है। सही है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? ACE। सही। ठीक है, इसमें आ जाओ। सर वो डेंसिटी वाला गलत कैसे हो गया? बी ऑप्शन वाला जो था, बी में लिखा था जो डेंसिटी, देखो आयोडीन का मास ज्यादा होता है ना। हाँ आयोडीन का ज्यादा है, लेकिन ये Br का भी तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अच्छा, आयोडीन ऑर्डर गलत है एक्चुअली, ऑर्डर ये है। कहना चाहते हो? बीच में ब्रोमीन आना चाहिए था, क्लोरीन एंड में आना चाहिए। हाँ, और ये गलतियां बहुत बार होता है, बच्चे करते हैं ना। वो तो देख लिया आयोडीन अच्छा ज्यादा है, चलो ये बी वाला होगा, तुरंत ऑप्शन में आ जाते हैं, तो ध्यान रखना वहां पे, है ना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी। ओहो, ये तो हम लोग एकदम डिटेल में किए थे, पता है, होपमैन का 4 कंडीशन उसी में था ये। क्वाटनरी एमोनियम, याद आया? ये तो नोट्स है ना, होपमैन का 4 ही कंडीशन है, चारों कंडीशन हम लोग नोट्स में कवर है। और मैंने क्या बोला था, यही 4 कंडीशन में होपमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, बाकी जगह नहीं। ठीक है। अब अब कोई सोच रहा हो कि कहाँ बताए हैं सर, है ना, तो नोट्स खोलोगे वहां दिख जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या हमारा डी होगा? सर सी। क्या सबका सी आ रहा है? सर एक बार रीजन बता देंगे कौन सा? तो इसी का सर बी। बी। हॉफमैन मतलब क्या समझ रहे हो आप? और सेटजेप मतलब आप क्या समझ रहे हो, ये बताओ पहले। सेटजेप प्रोडक्ट मतलब ये हुआ और ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के लिए कहते हैं ना कि मोर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड आती है, इसमें कम सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और क्या बोल सकते हो आप लोग? मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा तो सेटजेप प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। एल्कीन और क्या बोल सकते हो? लेस अल्फा हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए आप? ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता हो कि क्वाटनरी एमोनियम जो होता है हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर देता है, अगर ये याद ना हो तो आप कौन सा मार के आ जाओगे? बोलो। ए मार के चले हो। ठीक है। आप ए मार के चले जाते जो आपको -1 एकदम दे देता, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए नहीं होगा। ए नहीं होगा ना फिर। सी होगा सी। ये जो है हमारा क्वाटनरी एमोनियम जो होता है हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर देता है, और ये क्लास में किया हुआ सारा नोट कॉन्सेप्ट है। हॉफमैन प्रोडक्ट, तो हॉफमैन प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, है ना। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया इस जगह पे, यहाँ पे देखो सभी लोग, अगर इस जगह पे डबल बॉन्ड बनाए तो क्या बनेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड, हाँ या ना? यस यस तो यही हमारी क्या हो जाएगी? मेजर होगी। माइनर क्या हो जाएगी? यहाँ पे बना दो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डबल बॉन्ड माइनर हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, समझ गए आप लोग? तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? सी। तो यहाँ पे सर इस डबल बात बॉन्ड। में ये लिखने का मतलब क्या होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट्स हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड जो होती है हमारी वो माइनर बनती है, ये बात पता है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वो मेजर बनती है, ये बात तो सेट रूल भी कह देता। ना, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। हॉफमैन और सेजर आप जो बोलो सही, लेकिन मेजर माइनर अलग चीज है। तो सर मेजर इस हिसाब से देखा जाता है ना, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी जो ज्यादा स्टेबल होगा, एल्कीन ज्यादा स्टेबल वो होती है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है। नहीं नहीं, फिर आप लोग ना दो कॉन्सेप्ट को मिला रहे हो यहाँ पे। ये जो है ना, इस केस में क्वाटनरी एमोनियम में मेजर प्रोडक्ट जो होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है। आप जो मेजर का बात कर रहे हो, मेजर को सीधे आप स्टेबिलिटी पे डिपेंड करा दे रहे हो कि मेजर वही होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, ये अलग चीज है। ये सेटअप में काम करेगा, हमेशा नहीं काम करेगा ये।
चार जो कंडीशन था उसको छोड़ के बाकी जगह एप्लीकेबल है कि जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा वही हमारी मेजर हो जाएगी। लेकिन मेजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कितना परसेंटेज बन रहा है। मेजर का मतलब ये थोड़ी स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूँ वहां पर बैठ के, कितना परसेंटेज ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि क्वाटनरी एमोनियम में बल्कि होने के चलते, बड़ा ग्रुप होने के चलते मेजर जो होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है। तो मेजर का मतलब ये होगा कि कुछ परसेंटेज ज्यादा होगा, लेट से 70% बन रहा होगा, ये आपका 30% बन रहा होगा। समझ गए आप? अब दो कॉन्सेप्ट को मिलाना मत है ना यहाँ पे। ओके आप सर, जो बोल लेकिन रहे हो, बट इसमें भी तो डबल हाँ बॉन्ड बीच में आया है। अगर आप कह रहे हो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड को मेजर बनाना है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड तो वो हुआ ना जिसमें एंड में डबल बॉन्ड आएगा। हाँ, तो मेजर हुआ ना ये वाला डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ सर पे इसके डबल बाद बॉन्ड ये बी मेजर है वाले में देखो। तो बी वाले में तो सर बीच में डबल बॉन्ड। हाँ, तो माइनर हो जाएगा ना फिर वो। अच्छा, मतलब बी कौन वाला सा? ऑप्शन नहीं है, गलत है, सी ऑप्शन सी है। मैं तो ऑप्शन पे जा ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, आप लोग ऑप्शन पे डायरेक्ट मत जाओ। नहीं सर, आपने बी को सर्कल मार रखा था, मैं क्या इसलिए सब बी नहीं नहीं सही नहीं कह नहीं, रहे हो ये आप? तो नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि सेटजेट किसे बोलते हैं, हॉफमैन किसे बोलते हैं। आंसर तो अभी मैंने ठीक है सर, बताया ही नहीं क्या होगा। सी होगा फिर सर, सी होगा। ठीक है, मेजर का मतलब ये हुआ रिएक्शन होने के बाद ज्यादा बन रहा है। समझ रहे हैं आप? माइनर का मतलब इसका परसेंटेज ओके कम है, सर, मेजर का मतलब उसका परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, चार केस जो था, चारों केस हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, वहीं पे केवल हॉफमैन बनेगा, बाकी जगह जो आप बोल रहे हो सही है ना, अप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा? सी। 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड, यही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। और सेकेंड सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, यही हमारी क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। समझ गए आप? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, क्लियर है? और ये भी आया है 2033 में ही। ठीक है, इसमें आ जाओ। हम्म द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म इन द रिएक्शन, आपको ये बताना है। अच्छा, ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, ये कौन सा रिएक्शन है, याद आया सबको? बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। यस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अल्काइलेशन। यस, अल्काइलेशन है। समझ गए आप? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, कार्बोकैटायन बनता है, हाँ या ना? यस सर। कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, हाँ या ना? यस सर। यस, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा। अगर यहाँ पे एसाइलेशन होता तो रीअरेंजमेंट होता? नो सर। नो रीअरेंजमेंट, तो याद रखना यहाँ पे लेकिन होगा, एसाइलेशन में सिक्स नहीं होता है। बनेगा ना इससे। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, ये Cl हटाओ पहले। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया, राइट। अब कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट कराओगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, तो यही स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा फिर बताओ? आंसर सी। क्या सबका सी आ रहा है? इसमें यस। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछो जरूर, है ना? ऐसे ही आपको ना पता चलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? अप्रोच कैसे करेंगे, है ना? कॉन्सेप्ट सबको पता रहता है ना? SN1 SN2 हो रहा है यहाँ, है ना? E1 E2 मैकेनिज्म सबको सब पता रहता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट है ना? अगर आपको यही नहीं याद हो कि कार्बोकैटायन को रीअरेंज कराते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन मार के आ जाते हैं, 1, और क्या मिलता है आपको, -1। सर कैसा डी लगता वाला है? डी नहीं होगा। सर क्यों नहीं हुआ एक बार? डी देखो, डी कैसे होगा, ये तो बोल रहा है कि स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म इन द एबव रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये तो फाइनल रिएक्शन बता रहा है ना, और ऊपर से यहाँ पे कार्बोकैटायन बना के दिखा रहा है, ये ऐसा नहीं बनेगा ये, है ना? लेकिन सर ज्यादातर ना सीबीएसई के क्वेश्चंस में इस वाले केस में रीअरेंजमेंट करते नहीं है, इसलिए जेई वाले में आ जाते हैं। थोड़ा नहीं कंफ्यूजिंग है नहीं बात नहीं, तो। कार्बोकैटायन जहां बनेगा रीअरेंजमेंट तो करेगा ना। ये किसने कर दिया कि नहीं होता है, CBSE में नहीं होता है, जेई में होता है, नीट में नहीं होता, एडवांस में होता है? उस केस वहां पे क्या होता है, देखो वहां पे क्या होता है, वहां पे CH3Cl दे देगा, तब कहाँ से रीअरेंजमेंट कराओगे इसको? हाँ? इसका रीअरेंजमेंट कराओगे आप, नहीं कराओगे। तो ऑप्शन ही नहीं देगा ना वो आपको रीअरेंज कराने का। लेकिन यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ या ना? तो रीअरेंजमेंट जो पॉसिबल है तो रीअरेंज होगा। यस सर। ये तो ऐसा केस ही दे देगा ना आपको, तो रीअरेंज ही नहीं करा पाओगे। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो क्यों कराओगे? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है, तो इसमें आ जाओ। फ्यूमिंग बनता है।
कौन सा? क्यूमिन बनता है ना यस, रिएक्शन हाँ, यहाँ पे लग जाएगा आके, यस यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो आप, CH3 लग जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा? अच्छा, ये याद है आप लोग को, O2 के साथ रिएक्शन कराओगे, यस सर। यस ये सर आया था ना, तो बीच में O आ जाएगा, और ये डायरेक्ट पूरा स्ट्रक्चर आ गया था इस बार। क्यूमिन। याद आया? यस सर ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, ये सब नोट्स में है वैसे। चलो, इसमें बताओ आंसर। मेजर प्रोडक्ट बताना है, जैसे ही देखा HBr आपके मन में ये आना चाहिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ब्रेक करो, कहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, ए पे या बी पे? जल्दी जल्दी। सर बी पे। बी। क्यों बी पे बना है, क्यों नहीं ए पे, बताओ। जब पेरोक्साइड होता है तब होता है ए पे। नहीं नहीं, वो आप सही बोल रहे हो। वो अलग चीज है, पेरोक्साइड का बात ही सर नहीं है। बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। हाँ, इसलिए HBr आया, आपके मन में ये आना चाहिए, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाने पाए, यहाँ पे अगर हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करेगा, स्टेबल होगा, है ना। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनना चाहिए, जहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे रीअरेंज मत करा देना कि सर ने बोला था रीअरेंजमेंट होता है, तो हर जगह नहीं कराना है ना, समझ गए। रीअरेंजमेंट ना फ्री में नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो रीअरेंजमेंट में पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता है ना, पोटेंशियल मींस एनर्जी लगता है सिस्टम को रीअरेंजमेंट कराने के लिए, है ना। ऐसे नहीं है कि जब मन तब रीअरेंजमेंट कराया जा रहा है आप, है ना। रीअरेंजमेंट तब भी पॉसिबल होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर पता चला कि कम है स्टेबल, तो वो बनेगा ही नहीं, समझ गए आप। ठीक है, तो ये नहीं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो चलो रीअरेंज करा देते, सर ने तो बोला था रीअरेंज कराने के लिए। तो आपको ये चेक करना है कि अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिए, तो क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, आपने चेक किया, यस, यहाँ पे बेंजीन है तो ये रेजोनेंस करेगा, स्टेबल है ना। फिर सोचा चलो इसको और क्या रीअरेंज करा के ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही लाओगे तो स्टेबल तो है नहीं, ठीक है, समझ गए आप। इसलिए कार्बोकेटाइन यहीं बनेगा, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट कराने के बाद सिस्टम कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं हो रहा है, पहले से लेस स्टेबल हो गया, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना, सिस्टम अगर को रीअरेंजमेंट एनर्जी। कहाँ पे होता? रीअरेंजमेंट अगर वहीं पे रीअरेंजमेंट होगा जहाँ कहाँ पे होता? रीअरेंजमेंट वहीं होगा जहाँ पे रीअरेंजमेंट कराने के बाद कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर पहले एक अल्फा कार्बन 2 है, रीअरेंजमेंट कराने के बाद 6 हो गया, तो होगा। पहले रेजोनेंस नहीं हो रहा था, कार्बोकेटाइन का रीअरेंज कराने के बाद रेजोनेंस होने लगा, कंजुगेशन होने लगा, तो होगा, समझ गए आप। उसको ओके सर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी होगा, है ना, क्योंकि फ्री में नहीं होता है रीअरेंजमेंट। ठीक है, कि मन किया चलो रीअरेंज करा देते हैं ना, मन पे नहीं चलता सारा चीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा, कार्बोकेटाइन बन गया, और यहाँ पे H आ जाएगा, और Br- यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगा, बताओ हाँ या ना, सर बोलो। तो अब ये जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो आंसर कौन सा आएगा फिर? सी सी सी, यहाँ पे लगना चाहिए Br। सर ये नहीं है सी, ये भी है। बी है वो एक मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल सेकंड, बॉन्ड भी एक है सेकंड, और एक ऊपर मिनट, एक वाला मिनट, सी। एक मिनट, एक सर मिनट, इसको ऊपर वाला। बी सी, यस सी होगा, ठीक है। समझ गए आप, है ना। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, Br यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, पता है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एच डेल्टा H+ होता है, और Br पे डेल माइनस होता है ना, ठीक है। तो कोलिजन होता है डबल बॉन्ड के बीच में, और HBr के बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद पाई बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है, HBr से H हटेगा, Br हटता है ना, कोलिजन होने के बाद। तो उतना डिटेल नहीं जानना है कैसे क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और कार्बोकेटाइन आपको बनाना है, कार्बोकेटाइन वहीं बनाओगे जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल है, उसके बाद Br को अटैक करा दोगे, क्योंकि Br- यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये वहीं अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो इतना डिटेल में आपको पता होना चाहिए चीजें, अब इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तब कर लोगे, समझ गए आप लोग। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे, बोलो, नो सर है ना।
तो सारा चीज आपको याद होना चाहिए ना। इसमें आ जाओ, इनएक्टिव मीन्स नो रिएक्शन, कहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है, कहाँ पे, और क्या बोल सकते हो, कहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ऐसा प्लेस है और ये जहाँ पे, डी वाला दिखाना जरा पूरा, शायद दिख नहीं रहा कंपाउंड। इसमें शायद CH3 होगा ना, कट गया है शायद, यहाँ पे होगा CH3 होगा, है ना, ठीक है ना, मान लो सर ए है ना इसका आंसर, सर यही है ए होगा ना। ए। कहाँ पे इनएक्टिव है, इनएक्टिव सर का ए में मतलब बल कहाँ, की ग्रुप आ गया ना। ए तो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, डिग्री में तो 3 ज्यादा डिग्री है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो 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 देखो, सर ए वाले में बल की ग्रुप आ गया। कार्बन पे हाँ देखो, कॉम्पाउंड बल्कि ग्रुप SN1 से कोई लेना देना नहीं है, SN2 में चेक तो किया इसमें सबसे ज्यादा होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन है ऐसा। जाए। हाँ ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, आराम से हम्म, करेगा। आपको ये चेक करना है कि अगर मैं यहाँ से Cl हटा दूं, यहाँ पे Cl होगा ना, CH2Cl होगा, इसे मान लो, है ना, ये तो डी डी होगा, है ना, डी में SN1 होगा, वो छोड़ दो आप, ये ब्रेक हो गया यहाँ से, आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाना है, ये हटा दिए, ये ये बनाना ऑप्शन है, में क्या लिखा है सर? ये बता, ये कहाँ पे, सी वाले में क्या लिखा है, सी वाले में? सी। सी वाले में ये Cl है यहाँ पे, ये Cl है यहाँ पे, तो Cl हटा के कार्बोकैटायन बना दो, और मान लो यहाँ पे Cl होगा तो Cl हटा के यहाँ पे कार्बोकैटायन बना दो। कहाँ सर पे ये सी वाला कार्बोकैटायन, ऑप्शन ब्रिज एडेड कार्बन वाला है ना। अरे सी वाला कंपाउंड है कैसा, अजीब सा ही दिख रहा है। ब्रिज रेड, वहाँ पे जुड़ा है सील, हाँ, लेकिन और ब्रिज ये हम एडेड लोग, तो बहुत है ना ये हम लोग GOC में पढ़े हैं, सेकेंडरी में जुड़ा हुआ है। ब्रिजेट कार्बन है, कौन सा ये? ब्रिज, ब्रेड रूल पढ़े हो, वहीं पे हम लोग पढ़े हुए हैं। यस सर, पढ़ाया था आपने। सर एक बार नाम लिखना, क्या कह रहे हो, मेरे को स्पेलिंग नहीं सुन रही। ब्रेड्स, ठीक है, नहीं। कार्बोकैटायन कहाँ पे बनना पॉसिबल है, कहाँ पे नहीं बन पाएगा, जहां नहीं बन पाएगा तो वहां पे SN1 रिएक्शन नहीं होगा। इनएक्टिव का मतलब ये हुआ SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सी, ए में तो बन जाएगा, बी में भी बना सकते हो आप, सी में बना सकते हो, डी में भी तो बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। सी में सी नहीं में बना। बनेगा ही नहीं, सी में बनेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता है, और कार्बोकैटायन बनना इसका मतलब कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और ये प्लेनर नहीं होता है, इसलिए कार्बोकैटायन यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन यही है ना, प्लेनरिटी नहीं आती है, कार्बोकैटायन कहीं पे भी बनेगा ना, प्लेनर होगा, वो प्लेनर होना ही चाहिए, तभी कार्बोकैटायन पॉसिबल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है, ये कौन सा प्लेनर होता है? ये भी तो ऐसे होंगे जैसे 3 में। कहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, टर्शियरी वाले होते हैं, उसकी sp3 तो होती है, प्लेनर थोड़ी होती है। sp2 है ना कार्बन, ये sp2 है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये sp2 है ना, ठीक है। ये sp2 है। ब्रेड रूल ये बताता है ना कहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल है, ब्रीज कार्बन पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है ना तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक बार नोट्स देख लेना, GOC वाला मेरा, है ना, उसमें हम लोग कवर किए डिटेल में, कहाँ पे क्या स्टेबल होता है, कहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, कहाँ पे नहीं बनता है ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पे, आंसर हमारा सी, आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी। यहाँ पे कार्बोकैटायन पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा वही हमारी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव, ठीक है। इसमें आ जाओ, मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा फिर यहाँ पे बताओ, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, बल्कि बेस है, यहाँ पे बल्कि बेस है, तो सर इसमें एलिमिनेशन बनता है। इलिमिनेशन तो होगा, वो तो सही है, लेकिन कौन सा होगा, E1 होगा कि E2 होगा, E2 होगा। इवन होगा ना सर, कार्बोकैटायन बनने वाले जो होता है इवन होता है उसमें।
यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे यहाँ पे आप? नहीं सर, इवन में तो देखते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है ना उसमें। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि E1 बनेगा, मैंने बोला कि E1 होगा या E2 होगा। इवन नहीं, यहाँ पे बल्कि E2 बेस है, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है। ये एक बार नोट्स आप देखना, वहां पे होगा। टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड में E2 होती है, ठीक है? और ठीक है ना? समझ गए आप? ओके, तो डायरेक्ट क्या करोगे? ये यहाँ से हटेगा Cl और यहाँ से H, तो दोनों HCl यहाँ से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। HCl गायब हो जाएगा यहाँ से HCl गायब निकल जाएगा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो गया? 1 2 3, ठीक है? 2 मिथाइल, सर 2 मिथाइल प्रोपॉनिन। प्रोपोनिन, हाँ, डी हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? बोलो। तो सर इसका इवन प्रोडक्ट क्या होता? कौन सा? अगर इसका E1 इवन प्रोडक्ट बनाया जाता तो वो क्या बनता? E1 में पहले हम लोग Cl हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो स्टेबल है, तो E1 भी वही बनेगा, ठीक है सर। ठीक है? दूसरे रिएक्टेंट किया था सब सही नहीं, क्या बोलो? उनके साथ में रिएक्ट किया। नहीं, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना आप। सर कई बार प्रोडक्ट मतलब सेम बनते हैं या फिर हर बार जो कई पोटेशियम बार अलग हो जाते हैं? एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो? टर्सरी है इसलिए नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, E1 हो या E2 हो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। SN1 SN2 नहीं है यहाँ पे, ये आप पूछ रहे थे। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो या 2 डिग्री हो या 1 डिग्री, ऑर्डर यही होता है E1 E2 का, इसमें कोई चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग बेस यूज करते हैं ना। बेस को बल्कि सामने वाला अल्काइल हैलाइड पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? हाँ बोलो वंश। सर ये अभी एक बार गलती से बन जाए सेम आंसर या फिर आ जाता है सेम आंसर ही आ जाता है हर बार? नहीं नहीं, हमेशा नहीं आता, कभी कभी होता है वो सब चीज, ठीक है? ठीक है सर। हमेशा सेम नहीं होता है। अब इसमें आ जाओ, देखो ये सीक्वेंस वाला आ गया। अब ये देख के आपके एकदम पसीना छूट जाएगा, अरे क्या हो रहा है ये, ऐसे तो हम किए नहीं है। अब बताओ, NaNH2 कहीं देखे नहीं हो? ये बेस होता है, और इस टाइप का रिएक्शन ये तो पूरा हम लोग नोट्स में होगा, देखना ये वाला, ये चेक करना जाके। ठीक है, एसिड बेस वाला हम लोग किए था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस देता है वीक एसिड प्लस वीक बेस, वहीं पे हम लोग एसिड किए बेस ही हैं। रिएक्शन होगी सर इसमें पहले में। हम्म, जो लोग अच्छे से मेरा नोट्स पढ़े हैं ना, उनका हो ही नहीं सकता है कि 100% नहीं है, ठीक है? अब आप सोचोगे कि ये पूरा रिएक्शन नोट्स में आ जाए, ये तो पॉसिबल थोड़ी है, ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। ए बन गया, हाँ, ठीक है? तो ए क्या होगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बोलो हाँ या ना? ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो यस एसिड सर। बेस रिएक्शन हो गया, तो क्या बन गया अब यहाँ पे? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बन गया। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब कहाँ अटैक करेगा? आपको ये दिया गया है, अब बताओ कहाँ पे अटैक कराऊं मैं, कौन से कार्बन पे? 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे? 1 पे। 1 पे 1 पे अटैक करेगा जहां पे लिविंग ग्रुप होगा, ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ करेगा अटैक, Br यहाँ से गैप, ठीक है? सर 3 पे क्यों नहीं करेगा ये? अच्छा, अगर आप 3 पे अटैक करा दिए, चलो मान लिया आपका बात, है ना? आपकी भी भावनाओं को एकदम कदर करते हुए आपने अटैक करा दिया, तो कोई तो निकलेगा ना यहाँ से। अब किसको निकालो? आप क्या सोच रहे हो OH। कि OH निकल जाएगा? OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, ये निकलना ही नहीं चाहेगा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में निकलता है ये, रेयर केस, रेयर है, यहाँ पे कोई हीट उट नहीं दिया हो।
आपके पास जब ओके सर। ऑलरेडी कहीं लिविंग ग्रुप है तो हम यहाँ क्यों जाएंगे? हम जबरदस्ती किसी से लड़ाई क्यों करें जब हमें आराम से सारी चीजें मिल रही हैं? आप जबरदस्ती से किसी के साथ लड़ाई क्यों करोगे? आराम से जब आप मिल जा रहा है जो चाहिए आपको, आप क्यों जाओगे ओएच के पास? ओएच जल्दी रिमूव ही नहीं होगा यहाँ से, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इसलिए तो ओएच को हम लोग प्रोटोनेशन कराते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ओएच को प्रोटोनेशन करा के OH2+ होता है यहाँ पे, अब ये निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा करना नहीं है हमें, है ना? यस सर। चलो, तो ये अटैक कर दिया यहाँ पे जहाँ पे बीआर लगा है उस कार्बन पे, तो बीआर यहाँ से गायब और ये पूरा आके यहीं पे लग जाएगा, राइट? तो हो गया आपका CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, है ना? यहाँ पे ये लगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? कहाँ पे ये है? वो 3 कार्बन पे, है ना? तो 1 2 3, 3 कार्बन पे आपका हो गया OH, राइट? अब आ जाओ आप लोग। अब आया आपके पास P2 रिडक्शन कराना है, ठीक है? अब बताओ, क्या ये वाला रिडक्शन हम लोग पढ़े नहीं है? देखना, रिडक्शन जब हम लोग पढ़े हैं ना, ऑक्सीडेशन, डबल बॉन्ड बन जाएगा फ्यूजन बॉन्ड्स। ट्रिपल का। ठीक है ना? रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारा, क्या है? अब यहाँ पे रिडक्शन होगा क्योंकि ये क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप ये नहीं बोल सकते हो नोट्स में नहीं, ये भी नोट्स में है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड पूरा गायब हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया, आप मान लो सिंगल बॉन्ड, ठीक है? अब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड गायब हो गया, आ गया क्या? सिंगल बॉन्ड। अब आ गया आपको CrO3। CrO3 भी हम लोग पढ़ेंगे, नोट्स खोलना। ये क्या है हमारा? माइल्ड ऑक्सीडाइज। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग। तो ये क्या करेगा? OH को सीधे किस में? कीटोन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। कार्बन ना, चेक कर लेना आप लोग। यस सर डी। डी नहीं होगा ठीक है, सर, तो डबल आंसर बॉन्ड क्या हो यहाँ जाएगा पे। हमारा? यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है फिर इसमें। हाँ, तो डबल बॉन्ड नहीं होगा। P2 H2PD एकदम ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता। सर डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा ट्रिपल से, पहले ट्रिपल से डबल बनाएगा उसके बाद बनाएगा। वो तो प्रोसेस होता है, फाइनल तो सिंगल बॉन्ड बनता है ना, है ना? माइल्ड का मतलब ये हुआ भास्कर, वीक है, कमजोर है हमारा, ठीक है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है वीक है। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी चेक कर लेना एक बार आप लोग। हाँ, 1 2 3 4 5, ये अल्डिहाइड तो बनेगा ही, सही नहीं है यार। आगे चले, समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो सीक्वेंस वाला जब भी आएगा, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। अब आ जाओ आप लोग, इसमें बताओ, मेटालिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली विथ, सोडियम किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? उसी के साथ नहीं करेगा जहां पे हाइड्रोजन नहीं हो, याद आया? बोलो, जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा उसी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। मेटल रिएक्ट करके क्या देता है? सोडियम मेटल रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज होता है, याद आया? ये क्लास 10th में भी पढ़े होगे। यस सर। एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे मेटल को तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है? तो किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है? अब ये चेक करो चारों में से। सर बी। बी बी इथाइन क्या है ब्यू यहाँ पे? टू आई। गैसेस अमोनिया। कौन सा? सर ब्यू टू आई। गैसेस अमोनिया सर। CH3 के ट्रिपल बॉन्ड C। सर बी बी। यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक है ये। सर अमोनिया से तो वैसे भी रिएक्ट करता है, वो एस ब्लॉक में पढ़ा था। और इधर आ जाओ, ब्लू कलर देता है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो रिएक्ट करेगा ही। इसमें देखना, सर ये नहीं 1 करेगा। 2 3 4, ना ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, नॉट हैविंग यस। एसिडिक हाइड्रोजन।
तो इसमें नॉट कैसे हैविंग। पता चला हाइड्रोजन नहीं है, एक बार बताना दोबारा से। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये वाला देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है। अगर यही ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ना होके लास्ट कार्बन पे रहता, मान लो यहाँ पे होता, तो फिर एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता, तब ये एसिडिक हो जाएगा। सर गैसियस अमोनिया वाला? गैसेस एमोनिया में भी क्या एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और रिएक्ट भी करता है ये। क्लियर है? तो आपको बस ये चेक करना है कि किसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसके पास होगा उसके साथ वो रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल, है ना। अच्छा अच्छा, तो डी वाला क्यों नहीं हुआ, एक बार देखना। कौन सा? डी वाला टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। डॉट बिट, ये तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर देगा ना, ये तो पढ़े भी होगा। अल्कोहल है ये, अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़े हो ना आप लोग, एसिड है ना ये। यस ये सर। तो अल्कोहल फिनोल ईथर में देखना मेटल, यही तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। सोडियम मेटल डाले हो अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब कंपाउंड हमारा क्या है, एसिडिक है, एसिड ठीक है। होगा। समझ गए? चलो इसमें आ जाओ। अरे ये तो एनसीईआरटी टेबल का आ गया है ना, याद आया टेबल में होगा, एनसीईआरटी खोलना, टेबल बना होगा, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है आपको जेई मेन में। सी होगा। ठीक है, करेक्ट। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब इसके पास दो होना चाहिए अटैकिंग ग्रुप। सर सी। 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 सर ए और सी दोनों होंगे। हाँ, अच्छा ये लोग ऑप्शन बता रहे हैं, हाँ ये तो भी सी होगा, होगा। ये भी होगा। कभी सीएन का नाइट्रोजन करता है, कभी सीएन का कार्बन करता है, ठीक है। NO2 का कभी एन करता है, कभी NO2 का O वो करता है, करता है। वो करता है। ठीक है। और ये सारा आप पढ़ चुके हो कहाँ पे, अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। हाँ ठीक है, और ये ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में भी है ना, टेबल में। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। चलो इसमें आ जाओ। ओहो, डाउस प्रोसेस। अच्छा ये मैंने ये फिर ए ये, है ये जो पढ़ा रहता मैंने बताया था ना कि 620 केल्विन और 380। सर कंडीशन बी। याद रख, कंडीशन बेस पे क्वेश्चन आता है इस पे, ऑप्शन है। एग्जैक्ट कंडीशन याद होना चाहिए। कंडीशन याद है तो तभी हो पाएगा। याद है आप लोग को? सर बी वाला। यस सर, ए है ए। ये तो है, इसमें भी है इसमें भी है। कॉपर का फर्क। कॉपर यूज होता है वहाँ पे? यस सर, कॉपर तो होता है। बी। यस सर। नहीं सर बी होता है सर। कॉपर यूज होता कहाँ होता है, कॉपर का नहीं यूज होता नहीं होता है। कॉपर नहीं होता सर, बी होगा। सर नहीं होता। देख लेना, कॉपर का यूज नहीं होता है वहाँ पे, है ना। डाउस प्रोसेस है, डायरेक्ट फिनोल बनाते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। फिर यहाँ से H+ दे दोगे एसिडिक मीडियम में तो क्या बन जाएगा, फिनोल। फिनॉल बनेगा। फिनोल का प्रिपरेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, अब इतना इस लेवल का तो क्वेश्चन होना चाहिए ना सबसे, ठीक है, इसीलिए टारगेट है हमारा 100%। ठीक है, अब इसमें बताओ, ये भी हम लोग पढ़े हैं एमोनोलाइसिस, बार बार सर एन जो डी। है सर एमोनिया डी। का नाइट्रोजन जो है अटैक करता चला जाएगा, कहाँ पे करेगा। सर डी वाला, उसमें अमोनिया से रिएक्ट करा रहे हैं। एमोनोलाइसिस का मतलब ये अटैक किया, Cl यहाँ से गया, तो आंसर यस क्या हो सर। जाएगा, डी, SN2। ठीक है, यस सर एमोनोलाइसिस का मतलब ये हुआ है NH3 का रिएक्शन करा रहे हो आप अल्काइल हैलाइड से, मान लो RX है यहाँ पे प्लस NH3, है ना, आपने अटैक कराया, ठीक है, तो X यहाँ से गायब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, RNH2, NH2। है ना। ठीक है, तो RNH2 हो गया, फिर आपने अटैक कराओगे RX से, तो फिर ये आएगा, फिर अटैक करेगा, फिर यहाँ से गायब, तो क्या बन जाएगा, RNR, ये चलता चला जाएगा, है ना, ये रिएक्शन रुकता नहीं है, ये रिएक्शन चला चला चलते चला फिर RX से निकलेगा, तो लास्ट में बन जाता है R4+, लास्ट में जाके इसमें क्या मिक्स करते हैं?
अल्काइल हाइलाइट रहता है ना। तो R for N प्लस में फिर से कुछ डालते हैं ना तो अमाइन बन जाता है। कहाँ पे तो रिएक्शन टर्शरी रोकने के लिए बोल रहे हो? ऐसे तो नहीं नहीं सर, होता। इसको अमाइन बनाना है ना मैं, हाँ टर्शरी इसको किसको? टर्शरी अमोनियम सॉल्ट को। हाँ तो इसमें क्या मैं डालते हैं फिर? कोई भी माइल्ड एसिड डाल दो, HCl डाल देते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये ध्यान रखना कि एमोलाइसिस का मतलब ये हुआ एमोनिया का रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना, SN2 मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आ जाओ, आइडेंटिफाई द रिएजेंट ए एंड कंडीशन फॉर द रिएक्शन। अच्छा ओहो, ये भी इजी है, ये भी क्लास में हुआ है, बताओ क्या है ये? ये इजी होगा है सर। जल्दी, ये तो इजी है ना सी। यस सर। इसमें तो नहीं होगा ना, ये सारा में कुछ भी नहीं होगा, है ना, समझ गए आप? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। अलाइल कार्बन वगैरह। सर ये दोबारा बताना एक बार। हाँ एलाइलिक पे लगता है ना। सर और एक और, हाँ बोलो। सर ये दोबारा बताना एक बार। ये वाला यस सर यही। देखो, जब आपके पास यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन पे क्लोरीन लगा रहे हैं, तो ये कब लगाते हैं? जब कंडीशन होना चाहिए, जैसे NBS होना चाहिए, NCS होता है ना, यस सर। या Cl2Hme होता है, या Br2Hme होता है। ये नोट्स में होगा, एक बार देखना आप लोग, पूरा जितने भी यस सर पॉसिबल आएंगे। कंडीशन है ना सारा डाला हुआ है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, क्या होता है यहाँ पे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ना, ठीक है। सर ये NaBH क्या है? एन ब्रोमो सक्सेनामाइड है, ठीक है। NBS होगा तो Br लगेगा, NCS होगा तो Cl लगेगा। एक बार नोट्स देखना, सारा चीज है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे नहीं है, अगर ये भी रहता NBS होता है NCS होता तब भी हमारा आंसर क्या आता ये, ठीक है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल ही देते हैं ये दोनों भी, NBS NCS। अच्छा दोनों एक साथ? नहीं 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 नहीं, मतलब सर NBS लगा रखा है तो ब्रोमीन जो है फ्री रेडिकल से ही जाएगा ना। हाँ दोनों में ठीक है। प्रॉपर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वहाँ पे सब में। चलो इसमें आ जाओ, ये भी देखो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, 1 2 3, 1 2 दो ही है। ZnCl क्या करेगा वो बन बताओ? जाएगा सीधा, एल्केन एल्केन बन जाएगा। जिंक प्लस HCl रिडक्शन कर रहा है ना, मेटल प्लस एसिड रिडक्शन करेगा एल्केन, ना यहाँ पे, क्लीमेंसन क्लीमेंसन। क्लेमेंसन। तो क्या होगा यहाँ पे? बोल अल्कोहल बन जाएगा। एल्केन, एल्केन देता है, एल्केन देता है सर। क्या देता है? एल्केन। एल्केन देता है ना सर, क्लेमेंसन रिडक्शन। C डबल बॉन्ड को सीधे अल्केन बना देता है। यस सर। हाँ सर। अल्कोहल। एक बार देखना तो, सर ये क्लेमेंसन सर। ZnHCl जो है C डबल बॉन्ड O को कीटोन को किस में ले जाता है डायरेक्ट? आप बोल रहे हो कि ये बना देगा 2 अल्केन? डिग्री अल्कोहल। सोच लो अभी भी, ठीक है। C डबल बॉन्ड को, बेंजीन में तो दिख नहीं रही वैसे। इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ये जो कंडीशन है ना ये बेंजीन बनाने का है। ये तो सर वो जैसे साइकिल सी होती है ना, वो फिर पूरा एरोमेटाइजेशन कर देते हैं, शायद वो वाला है। यही है उसका कंडीशन है, एरोमेटाइजेशन का, सही बोले हो, सर सही उसमें से पकड़े हो। चेन होती है, फिर उसको तो बांध देते हैं ना, वो तो सर्कल का बना देते हैं डबल। बस आपको रिंग बना देना है, ये पूरा गायब हो जाएगा, C डबल बॉन्ड गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है आपको, ये देखना, एक सेकेंड, ये यहाँ पे है, ये पूरा गायब हो गया यहाँ पे हमारा, है ना, खत्म। और ये रहा, ठीक है। कार्बन काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये पूरा जो कंडीशन है ना, हाँ एक चीज ध्यान रखना,
जब भी एरोमेटाइजेशन तो बहुत रेयर पूछा जाता है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, देखना पूरा पूरा कंडीशन, ये बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन चांसेस बहुत कम होता है इसका पूछने का, एरोमेटाइजेशन का। तो याद रखना है ना, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है ये पूछने का। ये पूरा कंडीशन है एरोमेटाइजेशन करने का, है ना। ये क्या होगा, पूरा 6 मेंबरिंग बेंजीन बना देगा पूरा का पूरा, समझ गया। इसका मैकेनिज्म हमारे लिए लेवल में नहीं है और हमारे लिए इंपॉर्टेंस भी नहीं है, बस आपको ये पता चलना चाहिए 6 कार्बन है, बेंजीन बना दो, खत्म। और बाकी जो 2 हैं ऐसे रहेंगे। तो आंसर कहाँ है, ऐसा कहीं दिख रहा है? ए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये पूरा कंडीशन एनसीईआरटी में भी मेंशन है, लास्ट ये आप देखना आप लोग, अल्डिहाइड या कीटोन में भी होगा लास्ट में, एनसीईआरटी के लास्ट में ये मेंशन है। इसमें किसी को डाउट है? तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो आप लोग, नेक्स्ट जो है हमारा, ये देखो, ये आप देख रहे हो NaNH2, हम लोग जस्ट ऊपर भी देखे, फिर आ गया ये रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या करता है? बेंजीन बनाता है। अरे ये बेंजीन बनाता है, लेकिन ये इथीन से बनाता है शायद। हाँ, इससे सर डायरेक्ट ए बेंजीन बनेगा बन इसका, जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन बन जाएगा। ओके, ए बनेगा सर सर। NaNH2 ने क्या अटैक किया होगा? बी। न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ये पहले आपको पता होना चाहिए। NaNH2 यहाँ पे बेस जो है अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे हो जाता है आपका बेस है ना, तो यहाँ पे HBr यहाँ से निकलेगा, इलिमिनेशन होता है, यहाँ से इलिमिनेशन होगा। अल्कोहलिक KOH है ना, NaNH2, ये सभी क्या है, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे CH और ये यहाँ पे Br है, ये यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा के आप क्या करो, ऊपर कर दो, है ना, ठीक है। तो अल्काइन बनाने का प्रोसेस है, ये HBr यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे है CH3, समझ गए। तो ये पूरा क्या बना देगा, बेंजीन, और CH3 लगा रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ये, समझे। ये पूरा क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये CH3 जो है यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन सर ये जो साइड में एक CH3 और, मतलब ये तो ये 3 कार्बन वाली चेन है ना, इसलिए एक एक बार आ जाएगा। हाँ, ये 3 मोल बनता है ना, देखो यहाँ पे दिया नहीं है, ध्यान रखना, ये 3 मोल के साथ बनता है, तो CH3 भी 3 ही होगा ना, 6 थोड़ी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, 3 × 2 6 हुआ ना, समझ गया। लेकिन ये CH3 तो 3 ही होगा ना, 3 ही होगा ना वहां पे, समझ गए, साइड वाला CH3, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना, विजुलाइज करो, ठीक है। ये 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, अगर नहीं दिया है तो आपको मानना है कि 3 मोल है ना, ये यहाँ पे देना पड़ेगा 3 मोल, अगर नहीं दिया है तो आपको मान लेना है कि 3 है, 3 मोल के साथ होगा। ये टोटल 3 है, तो ये पूरा क्या होता है, बेंजीन में बन जाता है, और ये तो हमारा 3 होगा ना, तो अल्टरनेट पे रहता है CH3, ठीक है। क्लियर है सबको, बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? नो सर। अब आ जाओ, ये बताओ फाइनल प्रोडक्ट मेजर किस में होगा, बताओ क्या बात है। ये थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है। HCl है, HCl क्या देगा, H+ देगा आपको, है ना। ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ यहाँ से ले लेगा, प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ से ये गया कार्बोकैटायन। अब बताओ कौन सा हमारा आंसर होगा। Cl- यहाँ घूम रहा है मार्केट में, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कर देगा ये? रीअरेंजमेंट होगी फिर पहले ऑप्शन। ऑप्शन है। तो रीअरेंजमेंट होके कहाँ पे जाएगा कार्बोकैटायन, बताना आप लोग, 1 पे 2 1 पे, पे आएगा। 1 पे क्यों जाएगा? 3 डिग्री। 2 डिग्री स्टेबिलिटी।
यस, कार्बोकेटाइन हमारा कहाँ चला जाएगा अब, 1 से कार्बोकेटाइन 1 पे चला जाएगा, 2 पे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ से अब गायब हो गया हमारा। ठीक है ना। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला सर रिंग एक्सपेंशन करा दो, क्या हम लोग रिंग एक्सपेंशन कराएंगे? नो सर। नो सर, क्योंकि 6 नहीं, वाली है, ये ज्यादा 6 स्टेबल होती है। 5 7 4 3, याद है ना ऑर्डर? यस सर। सर सर बोलो। सर आपने जो कार्बोकेटाइन में एक बार दोबारा बता नहीं। ठीक है, देखो HCl है, HCl क्या देगा आपका, H+ देगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, OH का प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये यहाँ पे अटैक किया तो यस सर। H+ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2+। ठीक है, OH2+ हो गया। तो अब OH2+ जो है ना, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही ऑक्सीजन अनस्टेबल फील कर रहा है ना। ऑक्सीजन क्या कहेगा कि जल्दी से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके बाहर, तो बाहर क्या आ जाएगा, H2O यहाँ पे घूमने लगा। समझ गए आप? ओके सर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर रीअरेंजमेंट भी हो गया सर इसमें। हाँ, तो ये यहाँ से निकला तो कार्बोकेटाइन बन गया, ये सर जैसे सी वाला निकला क्यों यहाँ नहीं से। होगा? सी 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 देखो, सी होने के लिए ना यहाँ पे इसको अगर आप E1 कराते, आप सोच रहे E1 हो जाए। E1 कब होता है, जब कुछ टेम्परेचर दे तब तो, समझ गए? वैसा कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है। सर सी वाला क्या रखा मैं? अच्छा, सी वाला बोल रहे हो? हाँ, तो ये भी तो वही है ना, ये आप E1 सोच रहे हो ना, तो ये अभी सोचो आपने कि कहा था डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन में फिर हल्की नहीं बनना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। डिहाइड्रेशन देखो SN1 से भी होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो यहाँ से हो रहा है। E1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे E1 कब होता है, अगर हीट होता है तो। तब आपका आंसर जो बोल रहे हो ये हो जाएगा, सी। हीट मेंशन नहीं है ना यहाँ पे, टेम्परेचर ही मेंशन नहीं है, तो हमें SN1 ही कराना पड़ेगा फिर। समझे? तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा, E1 नहीं। E1 कब होता है, जब यहाँ पे हीट होता, हीट यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा। फाइन। तो कार्बोकेटाइन यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, और Cl- जो घूम रहा है वो क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। C कब आता, जब यहाँ पे हीट होता। समझ गए? समझ गए ना, हीट होता तो C आ जाता। ठीक है, E1 हो जाता, SN1 नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, SN1 हो रहा है, E1 नहीं हो रहा है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना है ना। ठीक है, चलो। इसमें क्या होगा, बोलो। ये इजी है ना, ज्यादा टफ नहीं है, ये ट्राई करो ये वाला, ये सब्जेक्टिव है थोड़ा। ये बताना कितना AgNO3 है, कहाँ कहाँ पे रिएक्ट करेगा हमारा। सर AgNO3 एक्सेस में है। हाँ, तभी तो, ये सर तो दो। फिर पता चला ये कि केवल एक ही जगह जा रहा है। ठीक है, एक्सेस में है। एक यहाँ पे करेगा और एक यहाँ पे अगले 3 वाले मोल, दो। अब दो जगह। 3। एक यहाँ पे, एक सर दो यहाँ पे जगह करेगा। यहाँ हटाओ तो ये, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो कहाँ पे स्टेबल वही होगा, sp3 को करता है फिर। 3। ये नहीं होगा ना। सिर्फ sp3 वो को विनाइलिक है ना। कौन सा? अच्छा, विनाइलिक हो जाएगा वो। सर एक ये ही बनेगा ना? 2 बन जाएगा। सर दो क्यों बनेंगे, बेंजाइलिक हो जाएगा एक तो। तो क्या हो जाए, बेंजालिक। अच्छा, बेंजालिक कार्बोकेटाइन तो स्टेबल ज्यादा होता है। अच्छा यस सर, इसलिए हो जाएगा। ओके सर।
ठीक है, तो 2 मेरे को होगा, है ना? तीसरा दिख रहा था एलाइलिक, लेकिन वो बेनालिक है एक्चुअली। ये डायरेक्ट लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है ना। यस सर। तो 2 Cl निकलेगा, 2 Cl निकलेगा, तो ही इसी के साथ बॉन्ड बना के ट्वाइस AgCl 2 मोल। एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा 2, ट्वाइस AgCl। ठीक है, ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना। इसमें आ जाओ, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। सर ऑप्शन नहीं है इसके? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कॉन्टेन। जब मेजर प्रोडक्ट बनाओगे ना आप, तो उसमें बताना है कितने ब्रोमीन एटम है, ये बताना है। इसका पहले मेजर प्रोडक्ट बताओ। Br2H है, तो कहाँ कहाँ Br लगेगा? बेंजाइलिक कार्बन पे। सर 4। 4। आपको Br2H है ना, कहाँ पे Br लगेगा पहले ये आप बताओ। बेंजालिक बोलो, यहाँ पे लगेगा? नहीं सर, वहाँ नहीं लगेगा, उसके बगल में लगेगा। यहाँ पे लग जाएगा, समझ गए? यहाँ पे Br लग जाएगा एक। और बताओ। सर एक ही तो लगेगा, और कहाँ लगेगा? बस हो गया। नहीं लगेगा। एक ही लगेगा, एक ही। समझ गए आप लोग? कोई कोई अगर ये सोच रहा है ना यहाँ पे Br लगेगा, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? 5। पाँच। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा 1। मेजर वाले में एक ही Br है ना। ब्रोमीन एटम कितना है? एक ही होगा ना फिर। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। आगे चलिए। सर ये साइड वाली रिंग ओपन नहीं होगी इसमें। साइड वाले रिंग ओपन क्यों कराओ? ऑक्सीजन वाली जो बना रखी है वो। अच्छा, ओपन क्यों कराओगे? ओपन कब होता है पता है आपको? जब यहाँ पे ये हो जाता है ना, CH2Cl2, तब हो जाता है यहाँ पे, ये जाके पूरा अटैच हो जाता है यहाँ पे। ये होना चाहिए कार्बिन। कार्बिन बनता तो हो जाता है ना, यहाँ पे नहीं होगा। प्रॉपर यही रिएजेंट होना चाहिए सर। चलो। सर हम्म। एक बार ऊपर सर, जैसे सर ब्रोमीन लगेगा, एक एक उस पे एक हाइड्रोजन निकालेगा, फिर ब्रोमीन लगेगा। हम्म। सर फिर ब्रोमीन लगता नहीं रहेगा अगर H2 उसकी प्रेजेंस में कंटिन्यूस किसके सर पास? लगता रहना चाहिए। मतलब HNO की प्रेजेंस में लगता रहेगा अगर SS में हो तो। हाँ, लेकिन कहाँ लगेगा? ऑप्शन भी तो होना चाहिए। सर सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ना वो। हाँ, एक्सेस में नहीं दिया हुआ है ना हमारा। अगर एक्सेस में दिया रहता तो हो जाता है ना। ये तो ड्रॉबैक है ना, एक्सेस में नहीं देगा वो। सर डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा इसमें? नहीं नहीं, डबल बॉन्ड क्यों तोड़ोगे आप यहाँ पे? आप जो सोच रहे हो वो रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। वो कब होता है? Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, CH2 CCl4। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़े हो। ठीक है, यहाँ पे तो फ्री रेडिकल हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो इसमें याद आया? ट्राइब्रोमोवेंटीन बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, तो दोनों अलग अलग रिएक्शन है। ठीक है, चलो इसमें बताओ। सर 2। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पी का प्रोडक्ट क्या होगा? पहले प्रोडक्ट बताओ, तब तो क्या होना चाहिए। CH पीछे का OH आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? ये OH माइनस अटैक करेगा, ये यहाँ से गैप। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अच्छा यही बचेगा, केवल 2 आएगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है?
नो सर। है ना? बता दो। ठीक है, ये ट्राई करोगे, ट्राई करो ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा ना लेंदी है, थोड़ा बड़ा जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये ना आप ये होमवर्क में ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा, इजी है, धीरे धीरे करना है ना। इसमें बताओ, ये अभी जस्ट हम लोग देखेंगे ये वाला। ये क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि पीवाईक्यू अगर आप ध्यान से करोगे ना तो 100% आएगा। अगर आप ऊपर देखोगे, ये शायद आया होगा 2020 में आया हुआ है ये सर, ये सब। सर E2 होगा नहीं? हम्म, E2 हो गया, अभी हम लोग पढ़े हैं, है ना? 22 में पूछा गया था, और ये 20 का क्वेश्चन है, 20 का है, 2020 का है। सी। अगर आप ध्यान से चीजें पीवाईक्यू करोगे ना, डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है ना 100% डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और वो जो 3-4 चैप्टर जो है, जो हम आप लोग बोले हैं ना, सरफेस वाला, मेटलर्जी वाला, है ना, इन्वायरमेंटल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका एनसीईआरटी से देख लेना आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? E2 मैकेनिज्म से फॉलो होगा, है ना? हटा दो कहीं पे तो यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट आएंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट आएंगे? कौन सा इसमें? इसमें मेजर देखना है यहाँ पे। यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं है, हॉफमैन 4 ही केस है, यहाँ पे हॉफमैन नहीं है, सेटजेफ है। ए हम्म, सर, वो हॉफमैन की 4 कंडीशन को कहाँ मिल सकती है? ये नोट्स में होगा। फिर तो सर देखने ही पड़ेंगे नोट्स। जो लोग अच्छे से नोट्स पढ़े हैं उनको पता है 4 कंडीशन होगा, है ना? एक तो देखिए लिए आप लोग, एक फ्लोरिंग वाला होगा, है ना? ये देख सर लेना एक बार। एक बल्कि बेस है तो इसमें, तो सर हॉफमैन क्यों नहीं बनेगा? कौन सा? बल्कि बेस बल्कि है तो इसमें। नहीं नहीं, केवल बल्कि बेस से नहीं होता है ना, बल्कि बेस है तभी तो E2 हो रहा है ना। बल्कि बेस से नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो बल्कि बेस के लिए ये भी तो केस होना चाहिए ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे आयोडीन की जगह अगर फ्लोरीन हो जाता, तब हमारा सेटजेप नहीं होता, हॉफमैन हो जाता, ध्यान रखना। सर एंड में देख लेना, अगर बता सको उसकी 4 कंडीशन, अगर अभी जैसे ये ना पता नहीं हम भेज देंगे, है समझ ना? आएगी। एक बार ना हम भेज देंगे, जैसे जीयूसी का हम भेजेंगे ना नोट्स, जिसको आप ही ने मांगा था ना जीयूसी वाला, तो उसी में है, जीयूसी में ही है हॉफमैन वाला। सर एक बार एंटी हाइड्रोजन क्या होता है थोड़ा ये लंबा बताना। काम है क्या सर ये? हम्म, कौन सा? ए, सर नोट्स देखो ना, तुरंत दिख जाएगा वो हॉफमैन सर उससे 4 पहले कंडीशन। देना है सर। सेटजेफ और सर हॉफमैन। 4 में से एक कंडीशन ये थी, एब्सेंस ऑफ एंटी हाइड्रोजन। हाँ हाँ, सर आपसे उससे क्या कुछ? हाँ, वही जो 4 था ना, आप भेज देना ग्रुप में, है ना? लोग देख लेंगे, है ना? आपके पास होगा ना अभी, आप भेज देना, ठीक है प्रवीण? यस सर। ठीक है, आप भेज देना ना उसका स्क्रीनशॉट लेके लिए। देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर फ्लोरीन रहता तब आप लोग सही हो जाते, हॉफमैन, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, आयोडीन है। और आयोडीन हमारा क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप। वहां पे कंडीशन था पुअर लिविंग ग्रुप का, देखना है ना? तो यहाँ पे हॉफमैन नहीं होगा, हॉफमैन होता तो ये बनता। कब? जब फ्लोरीन होता, बट यहाँ पे आयोडीन है तो ये बनेगा सेट जब, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? है ना? चलो, है ना? तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा होगा अब। लग रहा है हम लोग 20-25 क्वेश्चन के आसपास कर लिया है ना, 4-5 क्वेश्चन बचा होगा, आप लोग कर लेना, है ना? ठीक है, और जो मैं शेयर किया हूँ वहां पे एकदम भर भर के एकदम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 एकदम भर भर के, है ना? सब कंप्लीट कर लेना, है ना? और नेक्स्ट जो कल होगा अल्कोहल फिनोल ईथर का, उसका भी थ्योरी और एक्सरसाइज भेज दूंगा मैं, है ना? ठीक है, और एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन सोल्यूशन चला गया है आप लोग के पास। आज मैं अल्कोहल फिनोल ईथर का थ्योरी भी रहेगा, उसमें एक्सरसाइज भी रहेंगे, है ना? और ये भी भेज दूंगा, है ना? ठीक है। सर सर हम्म, सर आपके नोट्स कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं हम? ये मैं भेज दूंगा अभी, अपना चैप्टर ये- का नाम भेजना, मैं नोट पूरा भेज दूंगा, ठीक है मन? ठीक यस है। सर।
ओके, एंटी हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ ना, हाइड्रोजन अपोजिट होना चाहिए। ये E2 में होता था कि I और H एंटी होना चाहिए। एंटी का मतलब अपोजिट, ठीक है। इलिमिनेशन जो E2 का होता है ना, I और हाइड्रोजन जो है एंटी होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं है, एंटी हाइड्रोजन नहीं है, तो E2 नहीं होगा, मीन्स इलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सर इस केस में नहीं है ना सर एंटी हाइड्रोजन? यहाँ पे तो है, यहाँ पे थोड़ी लेना देना है, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा।